जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि सेंस ऑर्गन क्या होता है। देखिए जब 5 चीज़ मिलता है तब क्या बनता है हमारा, तो सेंस ऑर्गन बनता है। अब कौन कौन मिलता है, देखिए नाक हो गया, जीभ हो गया, त्वचा हो गया, कान हो गया और आँखें। यानी कहने का मतलब क्या है, हमारा नाक हो गया, उसके बाद ये जीभ हो गया, उसके बाद क्या हो गया ये स्किन यानी त्वचा हो गया, उसके बाद हमारा कान हो गया, उसके बाद आँख हो गया। यानी ये जब 5 ठोरा मिलता है तब क्या होता है, तो सेंस ऑर्गन का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं नाक और जीभ के विषय में। चलिए ध्यान समझ, देखिए है क्या बाबू, इससे हम बोलते हैं नोज, यानी क्या हो गया ये नाक हो गया। अब इसके विषय में हम समझते हैं। देखिए जो नाक होता है इसमें क्या होता है, 2 ठोरा हड्डी होता है। अब कौन कौन, देखिए जब नाक होता है हमारा तो 2 गो छेदा होता है। देखिए एठो देखिए हई हड्डी आइल है, एठो हई हड्डी आइल है। देखिए एक छेदा हई हो गया, एक छेदा हई हो गया, यानी 2 ठो हड्डी है और 2 ठो क्या होता है, तो छेदा होता है। और ये हमारे नाक को क्या करता है, अलग अलग करने का काम करता है। यानी नाक में क्या हो गया, 2 ठोरा हड्डी हो गया। अब देखिए नाक का काम क्या होता है, देखिए ये श्वसन मार्ग यानी सांस लेने का क्या होता है, एक रास्ता होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया सांस हम कहाँ से लेते हैं, तो सांस हम फेफड़े से लेते हैं। नाक केवल क्या होता है, हमारा श्वसन मार्ग होता है, यानी क्या होता है, एक रास्ता होता है। देखिए नाक और मुंह क्या होता है, श्वसन मार्ग होता है। जैसे अब मान लीजिए अगर आप नाक को बंद कर लीजिएगा तो मुख से सांस ले लीजिएगा, और मुख को बंद करिएगा तो नाक से सांस लीजिएगा। लेकिन जब दोनों बंद हो जाएगा तो ट्रेकियम क्या करिएगा, नली लगवा के आप सांस को ले सकते हैं। लेकिन सांस लेने का सबसे बड़ा माध्यम कौन होता है, देखिए ये हमारा लंग्स यानी क्या होता है, ये फेफड़ा होता है। यह क्या करता है, तो सांस को देता है और लेता है। देखिए सब कुछ अगर काम करना बंद करेगा तो आदमी उससे मर जाएगा। उसी तरह से अगर आप सांस लेना बंद करेंगे तो 2 से 4 मिनट में मर जाएंगे। एक चीज़ समझ, देखिए आप सांस ले रहे हैं, सांस क्या आता है, हमारे नाक के माध्यम से जाता है, लेकिन हमारा फेफड़ा क्या होता है, नीचे ऊपर उठता है। और वो कैसे उठता है, इसके नीचे होता है एक डायाफ्राम, ये क्या करता है, उसको ढकेलता है, फिर नीचे आता है। यानी देखिए जो नाक होता है ये केवल क्या होता है, ये सांस लेने का माध्यम होता है। हम सांस किससे लेते हैं, तो फेफड़ा से। समझ में गया। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, तो बाल पाया जाता है। अब बाल कहाँ पाया जाता है, देखिए भगवान ने देखिए जब आदमी को बनाया तो समझ गए कि ठीक है भैया अभी सतयुग है तो थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन जब कलयुग का समय आएगा तो आदमी ससुरा बहुत ज़्यादा दुष्ट हो जाएगा, सब पेड़ पौधा को काटेगा और धूल माटी बहुत ज़्यादा उड़ेगा। तो देखिए जब धूल मिट्टी उड़ता है तो हमारे नाक के माध्यम से क्या होता है, हमारे अंदर जाता है। तो जो बलवा होता है ये क्या करता है, जो बड़का बड़का कण होता है उनको क्या करता है, रोकने का काम करता है। इसलिए भगवान ने क्या किया, तो नाक के अंदर बाल को बनाया ताकि जो भी कण जाएगा तो क्या होगा, जो बाल होगा उसको रोक देता है। अब उसके बाद क्या होता है, तो म्यूकस होता है। अब म्यूकस क्या होता है, देखिए हई होता है हमारा नासा कपाट, यानी हई भौं और हई भौं के बीच में जो गड़ावा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो नासा कपाट बोलते हैं। और वहीं पे क्या होता है, तो म्यूकस होता है। देखिए ये जो म्यूकस होता है ये क्या होता है, तो चिपचिपा होता है। क्या होता है, चिपा होता है। अब इसका काम क्या होता है, देखिए अब मान लीजिए जो छोटा कण होता है तो जाता हमारा बाल रोक देता है। अब उसके अंदर जो और महीन होता है उसको कौन रोकता है, ये म्यूकस रोकता है। अब म्यूकस के बाद जो हवा होता है हमारे अंदर आसानी से जाता है। एक बात बताइए, धूल मिट्टी उड़ेगा और पूरा का पूरा ससुरा फेफड़ा के पास जाएगा तो फेफड़ा कितना दिन तक काम करेगा, बहुत जल्दी से खराब होता है। इसलिए जो छोटा छोटा कण होता है उसको हमारा बाल रोकता है, उस पर जो ओहू से छोटा होता है उसको म्यूकस रोकता है। समझ में आ गया। अब देखिए अब इसके बाद आता है यह सुगंध और दुर्गंध को सूंघने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कौन लड़का है, वो कहेगा तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। तो आदमी कैसे पहचानता है, एक बात बताइए, वो पहचानता किससे भैया, तो नकवा से। अब देखिए आँख नहीं काम करेगा, सूंघे का ये तो गोबर है तो बरसात है, यहाँ पे नारी है। देखिए आँख नहीं रहेगा फिर भी आदमी क्या करता है, तो सूंघ के पता लगा देता है। तो देखिए जो नाक होता है ये क्या करता है, तो सुगंध और दुर्गंध को पता लगाता है। अगर कहीं बनेगा मुर्गा बनेगा, मीट मांस बनेगा, देखेगा नहीं लेकिन पता चलेगा कि फलानवा घर में क्या हो रहा है, तो कुछ ना कुछ बन रहा है। तो कौन बता रहा है, यानी जो नाक होता है ये क्या करता है, तो सुगंध को बताता है। और बहुत ज़्यादा बदबू वाला चीज़ रहेगा, नारी बसाएगा, चाहे कौन मरल रहेगा, कुत्ता मरल रहेगा, उसको भी कौन बताता है, तो हमारा नाक बताता है। यानी सुगंध और दुर्गंध को क्या करता है, बताने का
काम करता है। समझ में आ गया। अब देखिए 6 मिलियन क्या होते हैं, नब्स होते हैं। इसके अंदर होते हैं भैया हमारा नाक है, हमारे नाक के अंदर क्या होता है, तो 6 मिलियन नब्स यानी 6 तैया में 60 लाख यानी 60 लाख क्या होता है, हमारे अंदर नब्स होते हैं। यही सब क्या करते हैं, तो सुगंध और दुर्गंध को बताने का काम करते हैं। लेकिन है क्या है, कुत्ता है। क्या है, कुत्ता है। अब देखिएगा कुत्ता ससुरा बड़ी तेजी से सूंघ लेता है। अब देखिए बहुत दूर तक कौन आदमी रहेगा नहीं, देखिएगा अब कौन चोरी करके चला जाता है, चाहे कहीं मार हो जाता है, आर्मी वालों के पास क्या होता है, कुत्ता होता है। वो क्या करता है, सूंघता है। तो कहाँ सूंघता है, देखिए इसके अंदर क्या होता है, तो कुत्ता में 40 गुना क्या होते हैं, तो ज़्यादा नब्स होते हैं। किससे ज़्यादा, यानी हमारे नाक से ज़्यादा जो कुत्ता का नाक है इसमें क्या होते हैं, तो 40 गुना क्या होते हैं, ज़्यादा नब्स होते हैं। और ये कैसे सूंघ लेता है, देखिए इसमें नियोफिलिया होता है, इसी के माध्यम से क्या करता है, तो कुत्ता बड़ी जल्दी से सूंघने का काम करता है। इसलिए देखिएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, यहाँ पे मर्डर हो जाता है, मार हो जाता है, तो चोर चोट्टा जो ससुरा होता है चोरी करके भाग जाता है, तो कुत्ता को बुलाया जाता है। काहे बुलाया जाता है, यानी ये बहुत तेज़ी से सूंघता है। एक बात बताइए, हमसे 40 गुना ज़्यादा कोनो के घर में मुर्गा बनेगा तो आदमी लम्हे से सूंघ लेगा। तो एक बात बताइए, हमारे अंदर केवल 6 मिलियन है और इससे यानी 40 गुना ज़्यादा अभी कुत्ता के अंदर है, तो कितना तेज सूंघेगा। इसलिए कुत्ता को हर एक जगह पे लाया जाता है ताकि सूंघ के क्या करता है, पता लगा देता है। तो ये सब क्या होते हैं, तो ये नाक का हमारे भैया क्या होते हैं, कमाल होता है। नाक इस सब कार्य को करता है। समझ में क्या, ये हो गया हमारा पहला सेंस ऑर्गन नाक। समझ में क्या, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं कि जीभ क्या होता है। चलिए अगला सेंस ऑर्गन होता है हमारा जीभ। अब भाई क्या है, तो जीभ है। अब इसके विषय में समझते हैं। देखिए जो जीभ होता है इसका लंबाई कितना होता है, 8.5 सेंटीमीटर का लंबाई होता है। और देखिए अगर इंच में पूछता है तो 3.1 से लेके 3.3 इंच का क्या होता है, तो जीभ का लंबाई होता है। समझ में क्या। अब देखिए इसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में टंग से बोलते हैं। देखिए ये स्नायु, मांस और संयोजी ऊतक से क्या होता है, तो हमारा जीभ बना होता है। अब देखिएगा है जीभ है ना, जीभ में एक को हड्डियाँ नहीं मिलेगा, यानी क्या होता है, ये केवल इसमें मांस होता है और ये संयोजी ऊतक से बना होता है। अब देखिए ये क्या करता है, तो भोजन को चबाता है और भोजन को निगलता है। अब देखिए जैसे जब खाना खाइएगा, जैसे मुख में डालिएगा ना, तनिक में हेयर आदमी क्या करता है, तो भोजन को पलटता है। यानी क्या करता है, भोजन को पलटता है, तब जाके क्या करता है, हमारा दांत उसको चबाने का काम करता है। यानी देखिए ये भोजन को चबाने और भोजन को निकलने, जैसे ना भोजन डालिएगा तो जीभ से हेयर पलटिएगा, तनिक में हेयर पलटिएगा, तब क्या करता है, हमारा दांत उसको चबाता है। तो किसके माध्यम से हमारा दांत चबा रहा है, तो खाली जीभ के माध्यम से। अब जब चबा लेता है तो आदमी क्या करता है, घोंटने का काम करता है। यानी जीभ के सहारे से क्या करता है, तो भोजन को क्या करता है, अंदर निगलने का काम करता है। यानी कहने का मतलब ये भोजन को चबाया, उसके बाद आदमी क्या किया, उसको निकल गया। तो ये किसका काम हो गया, तो जीभ का। देखिए वॉइस कंट्रोलर यानी आवाज़ को क्या करता है, तो नियंत्रित करता है। यानी जो हमारा जीभ होता है ये क्या करता है, हमारे आवाज़ को नियंत्रित करता है। अगर आप जीभ को नहीं घुमाइएगा तो नहीं बोलिएगा, और खूब ज़्यादा घुमाइएगा तो बहुत ज़्यादा बोलिएगा। अब देखिएगा आज के समय में तो दारू से पी लेगा, हिन्ना सब आते रहेगा, खूब तड़माड़ मड़बड़ क्या करता है, तो बोलता है। तो किसके माध्यम से बोल रहा है, यानी जीभ के माध्यम से। और यह क्या करता है, तो लात जूता चप्पल सबका। जैसे मान लीजिए कौन लड़की है, आज जाइएगा बड़ा निक लगत या, अब उसको कुछ कह दीजिएगा क्या मार बाँस से ससुरा का पीठ टूट जाएगा, तो आदमी क्या करता है, ले बाँस 2-4 बाँस मार देता है। तो काहे मारता है, यानी आपके आवाज़ पे कंट्रोल नहीं है। और जब आवाज़ पे कंट्रोल नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा मार खाइएगा। तो ये सब हमारे आवाज़ को कंट्रोल कौन करवा रहा है, यानी जो जीभ होता है यह क्या करता है, आवाज़ को कंट्रोल करता है। अब हम बोल रहे हैं तो जीभ के माध्यम से। देखिए जीभ को पकड़ लीजिएगा तो बोलिए नहीं निकलेगा, जीभ को कट जाएगा तब वो बोली नहीं करेगा। यानी क्या करता है, आवाज़ का कंट्रोलर कौन होता है, तो जीभ होता है। यह क्या करता है, तो बाँस से मार खिलवा देता है। समझ में गया। अब देखिए इसमें 10,000 क्या होते हैं, कारिकाएँ होते हैं जो टेस्ट को बताते हैं। अब देखिए बहुत सारा सामान हम खाते हैं, तीत खाते हैं, मीठ खाते हैं, नमक खाते हैं, तो आखिर हमारे अंदर कैसे पता चलता है कि खट्टा है, मीठा है, यानी क्या होता है, तो 10,000 कणिकाएँ होती हैं और ये क्या करते हैं, तो टेस्ट को बताने का काम करते हैं। अब देखिएगा एक चीज़ होता है, जैसे मान लीजिए आप कहिएगा कि हमको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा टेस्ट कैसा है। आपको देखिए पता नहीं करना है तो एक काम करिएगा,
सुबह में गर्मा के पानी अच्छा खूब गर्मा चाय पी लीजिएगा। अब जैसे चाय पीजिएगा तो जीभ क्या होता है, बड़ा बड़ा दाना निकल जाता है। उसके बाद कुछ भी खाइएगा पता नहीं चल रहा है, स्वाद नहीं पता चल रहा है। तो देखिए जो जीभ होता है ना, देखिएगा इसमें क्या होता है, पहले एकदम बराबर रहेगा, थोड़ा सा खरदरा रहेगा, लेकिन जैसे गर्मा गर्मा चाय पी के एकदम गलगला दीजिएगा, क्या होता है कि जो इसमें कण होता है क्या होता है, फूल जाता है। अब जब फूल जाएगा ना तो उतना ज़्यादा आपको स्वाद का अनुभव नहीं होता है। समझ में गया? यानी 10,000 कणिकाएँ होती हैं, ये टेस्ट को बताती हैं। इन बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ खा लीजिएगा, यही कणिकाएँ फूल जाती हैं, जिसके कारण आपको टेस्ट का महसूस ज़्यादा नहीं होता। इतना को समझ में आएगा। अब हम ये समझते हैं इसके कितने भाग होते हैं। देखिए ये जो जीभ होता है ये 4 भाग में कौन कौन, देखिए सबसे ऊपर वाला क्या होता है, ये तीखा को बताता है, और जो बीच वाला है ये खट्टा को बताता है, ऊपर नीचे नमकीन वाला है, और सबसे आगे क्या होता है तो मीठा वाला। जैसे आप छेना खाइएगा, कहिएगा तो भैया के बिया बा 4 छेना खाएंगे, तो जैसे आप मुँह में डालिएगा तो आपको मीठ लगेगा। तो काहे मीठ लग रहा है, यानी जो सबसे अगला भाग होता है ये क्या करता है तो मीठा को बताता है। अब देखिए उसके बाद जैसे उसके पीछे जाइएगा ना तो नमक वाला महसूस होगा। यानी देखिए अगला हो गया हमारा जीभ वाला, उसके ठीक पीछे जाएगा है दुकानवा, ये क्या करता है तो नमक को बताता है। कहता है तरकारी में नमक बड़ी कम बा। तो कैसे पता चलता है, यानी जो हमारा अगला वाला हो गया मीठा, उसके बाद क्या होता है नमक वाला, और उसके बाद जाइएगा तो खट्टा वाला। क्या होता है खट्टा, जैसे संतरा को खाइएगा, नींबू को खाइएगा, तो हई सब नहीं बताएगा कि खट्टा है कि कैसन है। ये जब पीछे जाएगा, यानी देखिए इसके ऊपर हई वाला जो भाग होता है इसके अंदर जब जाएगा तब पता चलेगा कि क्या है खट्टा हो रहा है। अब उसके ऊपर जाएगा तब तीखा पता चलेगा, बड़ी तीत बा। अब देखिएगा कोनो आदमी कहेगा अरे 2 मरचा खाई, अब जैसे मरचा को खाता है ना यहाँ कुछ नहीं पता चलेगा। अब जैसे जाके तीत लगता है तो कानवा पकड़ लेता है, बड़ी तीत लगल बा, लारो सब आ जाता, आँख में आंसू आ जाता है। तो कहाँ आता है, यानी जो हमारा तीखा होता है ये सबसे पिछले हिस्से में होता है, जिसके कारण हम खाते हैं तो तीत लगता है, तो कान उनका होता है भभाने लगता है। यानी जो जीभ होता है इसमें 4 चीज़ होता है। यानी देखिए हो गया मीठा वाला, अगर आपसे पूछता है कि अग्र पास यानी अगला से पिछला क्या बताता है, देखिए नमक वाला, यानी अगला से पिछला क्या हो गया तो नमक वाला। पास से पास का मतलब क्या होता है कि अगला से पिछला, तो देखिए ये सबसे पिछला क्या होता है हई वाला, ये खट्टा को बताता है, और उसके बाद तीखा यानी हई वाला मीठा, इसके अगर पास यानी इसके पीछे वाला नमक, अब इसके पीछे वाला क्या होता है खट्टा, और सबसे पीछे वाला क्या होता है तो तीखा बताता है। ये सब काम किसका होता है तो हमारे टंग से क्या होता है, यानी जीभ का होता है। और ये हो गया हमारा दूसरा सेंस ऑर्गन। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नाक और जीभ के विषय में। अगले वीडियो में अगले हम सेंस ऑर्गन के विषय में समझते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।